जय सिया राम। जय श्री राम। जय गुरु जी। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी के भक्तों को दो ख़ास दिनों का विशेष तौर पर इंतज़ार रहता है कि हनुमान जी का जन्मोत्सव कब मनाया जाए। क्योंकि अजर अमर देवता हैं हनुमान जी, तो इनका तो जन्मोत्सव ही होगा। एक तो आप सभी चैत्र पूर्णिमा को मना चुके हैं और दूसरा नरक चतुर्दशी को, जिसको कि दिवाली से एक दिन पहले का जो समय होता है, उस दिन भी मान्यता है कि श्री हनुमान जी का जन्म हुआ था। और ख़ासकर दक्षिण भारत में बहुत प्रमुखता के साथ उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। कुछ इसी विषय पे आज बात करेंगे ज्योतिषाचार्य मुकेश नारंग जी, और साथ में हनुमान जी कुछ अन्य उपाय भी लेकर आप उपस्थित हुए हैं जो कि आपके जीवन में काफ़ी शुभता की प्राप्ति कराएगा, फलाफल की प्राप्ति कराएगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय श्री राम जी। क्या खास आज लेकर आए हैं? आज खास थोड़ा सा हम बताते हैं कि एक चर्चा का विषय हम ले रहे हैं। अच्छा। कि हनुमान जी की कृपा नरक चतुर्दशी पर जो आने वाली है, उस दिन कुछ विशेष लाभ ले, मतलब असीम कृपा सबको मिले। और इसी कड़ी को हम लेकर आए हैं और चाहते हैं। और जो लोगों का आधार मिला मेरे को, या लोगों ने मेरे को फ़ोन करके बोला, तो वहाँ पर कुछ समस्या, जो मेजर समस्या दिखी, आज उसी की हनुमान जी की कृपा से हम ये छोटे से एक दो उपाय बताएंगे, जिसके उपाय करने से हो सकता है कि आपके जीवन के अंदर वो जो समस्या है उसका निवारण हो जाए। अच्छा। लेकिन उससे पहले मैं सभी जितने भी हमारे जिन्होंने आहुति दी है, मैं उनको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जो एक परिवार हमारा बड़ा हुआ है, परिवार के अंदर जो सदस्य किसी भी रूप से जुड़े हैं, तो मैं धन्यवाद आपको भी देना चाहूँगा। और जो असीम कृपा है वो प्रभु राम की है, बजरंगबली की है। बिल्कुल। उसके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। और उसके आधार पर ही हम कुछ, या उनके आधार पर हम कुछ चीज़ें कोशिश कर रहे हैं। हमारा बनाया हुआ कुछ नहीं है। मैं पुनः बता दूं, पहले भी मैंने कहा था कि हम ज्ञान हमारे को नहीं है, सब ऋषि मुनियों ने हमारे को जो दिए है, हम उसी को थोड़ा सा बताने का प्रयास करते हैं ताकि आप लोगों को तक पहुंच सके। एक तो छोटा सा मैं निवेदन करूंगा सभी से, आप भक्ति तन मन धन से सब कीजिए। उसमें कोई संशय नहीं है कि आप जो करते हैं उसके अंदर मैं 1% भी नहीं मानूंगा कि आप भक्ति के अंदर कुछ, मतलब आपकी भक्ति में कमी है, जो शक्ति लेना चाहते हैं उसमें कमी है। लेकिन छोटा सा निवेदन है, यदि आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, रामबाण पढ़ते हैं, सुंदरकांड पढ़ते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमारे को आहत करी, तो मैं थोड़ा सा उसकी ओर ध्यान लेकर जाऊंगा। जितने भी इस प्रोग्राम को देखें उनसे निवेदन है, भगवान श्री राम का नाम लीजिए। और राम का नाम लेते हुए यदि आप अपने माता पिता की सेवा करते हैं, तो समझ लो सबसे बड़े श्रवण कुमार आज के युग में आप हैं। यदि उनको दवाइयाँ निश्चित समय पर पहुंच जाती हैं, तो फिर श्रवण कुमार आप हैं। और बच्चों का ध्यान करना, अपनी पत्नी को सम्मान देना, अपने दादाजी को सम्मान देना, और घर का रख रखाव यदि पूरे तरीके से आप कर सकते हैं, तो वो प्रार्थना आपकी स्वीकार है। तो क्या इस तरह की कोई घटना आपके नज़र नहीं, में मैं आई क्या? घटना का ऐसे कुछ खास विषय में उसको मैं चर्चित नहीं करूँगा, लेकिन जो चीज़ मैंने महसूस करी। अच्छा, क्या महसूस किया आपने? कि हम क्या इस जो हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, या बजरंग बाण पढ़ते हैं, या फिर सुंदरकांड का पाठ करते हैं, बिल्कुल उसका एक निश्चित समय बना लीजिए। आप 2 घंटे करिए, 1.5 घंटा करिए, आधा घंटा करिए, श्रद्धा और भाव के साथ करिए। उसमें संख्या कोई भी काउंट नहीं करे, यानी कि समय सीमा कोई भी नहीं हो। लेकिन आप उस समय का चुनाव करिए कि आपके पिताजी को दवाई देनी है, माताजी को दवाई देनी है, या किसी तरीके से उनको रोग है। यदि आप सेवा करते हैं तो वह भगवान को जरूर स्वीकार होगी, और उससे आपकी जो एक प्रसन्नता है, या उनके अंदर जो एक विचार आ रहे हैं, भगवान की जो समय है आपका जो दिया गया है, या हम चाहते हैं कि आप भक्तों को खुलकर बताएं। क्या ऐसे देखिए, भक्ति का मतलब ही होता है कि जो हमारे रिश्ते हैं उसका पहले सही तरीके से बिल्कुल रिश्तों को संभालना, रिश्तों को संजोना, और रिश्तों
के अनुसार चलना तो सबसे बड़ी भक्ति है और यानी वही आप शक्ति बन जाती पुत्र हैं तो जो पुत्र का कर्तव्य बनता है, माता पुत्र पिता का के प्रति कर्तव्य उसका है, निर्वहन बेटे का कीजिए। कर्तव्य है, पति का कर्तव्य है। यदि आप उस कर्तव्य को निभा के चलेंगे तो भगवान आपकी जो प्रार्थना है वो जरूर स्वीकार करेंगे। तो क्या आप जैसे भक्तों से बातचीत होती है तो आपको ऐसा लगता है कि ये थोड़ा मिसिंग है, जी। लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं? भक्ति का मतलब ये नहीं कि सिर्फ मंदिर गए, हनुमान चालीसा का पाठ किया और घर में बुजुर्ग माता पिता हैं उनकी अनदेखी कर दी, उनका ध्यान नहीं रखा। तो पहली भक्ति तो यहीं से शुरू होती है। मैंने कहा आप ये बताना चाह रहे हैं, बिल्कुल। इसलिए मैंने कहा खुलकर बताएं कि नहीं, उसके अंदर इसको ये पहले चीजें हैं। मैं इसको ये प्राथमिकता में सबसे रखें। निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आपने भक्ति को शक्ति बनाना है तो परिवार को जोड़िए। जैसे हमारे शास्त्रों के अंदर लिखा जाता है कि किसी के चरण स्पर्श करने से पहले पति की परमिशन जरूरी है, या इस प्रकार से भी हमने मान्यता मिली हैं। तो क्या वो मान्यता आपके परिवार वालों ने दी, या तो उस मान्यता को मान के चलिए आप। और सबसे बड़ी बात है, यदि आप पिता की सेवा करते हैं, दादाजी की सेवा करते हैं, तो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ वो आप भगवान की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि आपके घर में जो पिता हैं वो भी एक सम्मान है और वो भी एक आपको जन्म देने वाले जो हैं वो भी एक सूर्य है, प्रबल करके चलेंगे। तो अपने पिता को सम्मान दीजिए, पत्नी को सम्मान दीजिए और आपके जो रिश्ते हैं उसको निभा के चलेंगे तो बहुत जी। अच्छा नारायण साहब, आप अपने मूल विषय पे आए, उसके पहले हम चाहते हैं कि वर्ड थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए कि रिश्तों में कैसे हमारे रिश्ते, अगर हम सही तरीके से उसका निर्वहन करेंगे तो कैसे हमारे ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। पिता का सम्मान करेंगे तो सूर्य ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल। भाई के साथ तो मंगल ठीक हो जाएगा, तो मंगल ठीक हो जाएंगे। बहन की सेवा करेंगे, बुआ की सेवा करेंगे तो आपका बुध ठीक हो जाएंगे। और यदि आप दादाजी की याद किसी दादाजी या दादा के समान किसी योग्य व्यक्ति की जो उनको चरण स्पर्श करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, पंडित जी का आशीर्वाद लेते हैं, तो आपका गुरु ठीक हो जाएगा। और पत्नी को सम्मान देते हैं तो शुक्र आपका जरूर अच्छा होगा। दोनों पे लागू होता है, पत्नी और पति पर, दोनों के लिए। दोनों के लिए आपके जो मातहत हैं, हाँ जी, अपने सास ससुर की सेवा करना, तो ये भी एक बहुत मतलब आपके रिश्ते ठीक होंगे। उसके साथ यदि आप शनि को ठीक करना चाहते हैं तो श्रम सेवा करिए, मजदूरों को ध्यान रखिए। मजदूरों को कुछ नहीं कर सकते तो एक प्लेट कचौड़ी या पूड़ी यदि शनिवार को खिला देंगे और मजदूरों का जो हिस्सा होता है वो आप श्रद्धा से देंगे या उनकी मेहनत के हिसाब से देंगे, अपने चाचा की सेवा करेंगे तो आपका शनि बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। राहु को ठीक करना चाहते हैं तो आप अपने घर की सफाई रखिए, कपड़ों को बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रेस करके डालिए, हल्के चंदन का प्रयोग करेंगे इत्र के रूप में अपने शरीर के ऊपर, तो बहुत अच्छा है। केतु को संभालना है तो आप 2 रंग का कंबल यदि किसी धर्म स्थान पे दान करते हैं या गाय को उड़ा देते हैं तो वो भी एक स्वीकार होगा। जी। तो देखिए कितनी अच्छी बातें हैं, सारे ग्रह अनुकूल हो गए, हमारे आचरण ठीक होंगे, सारे ग्रह अनुकूल हो जाएंगे और रिश्तों में मधुरता आएगी, जीवन संवरेगा। जीवन बिल्कुल बहुत छोटी छोटी बातों को मिलकर बनता है। जी। अब हम चाहेंगे कि मूल विषय पे आज क्या खास बता रहे हैं? आज छोटा सा विषय ले रहे हैं, नरक चतुर्दशी। जी। जैसे अब हनुमान जी का मान्यता है कि इस दिन जन्म हुआ है, बिल्कुल इस बात को हम नहीं मानेंगे। और साथ कर चैत्र मास के भी जो पूर्णिमा होती है वहाँ भी हम हनुमान जी को मानते हैं कि इस दिन जन्म हुआ था। दोनों बातें सत्य हैं। और इस दिन यदि आप हनुमान जी की आराधना कर रहा नरक चतुर्दशी के दिन तो बहुत उत्तम रहेगा, यानी धनतेरस के अगले दिन। हाँ जी, नरक चतुर्दशी पे दीप का दान करना बहुत अच्छा रहेगा। और साथ में एक कर्ज उतारने का उपाय बताता हूँ। अच्छा, ये उसी दिन के लिए? उसी दिन के लिए, स्पेशल उसी दिन के लिए। नरक चतुर्दशी के दिन यदि आप हनुमान जी की आराधना करते हैं और इस विशेष पर्व पर आप 9 दिए, अच्छा, या तो 9 दिए लीजिए, और सबसे बढ़िया ये रहेगा कि आप एक 9 बाती डालिए। एक बड़ा सा दिया लीजिए, उसके अंदर 9 मुख बने हो, उसके अंदर बाती डालिए और उसको प्रज्वलित कीजिए और साथ में हनुमान जी की आराधना करिए, तो यहाँ पर ऋण मुक्ति का भी एक समाधान हो सकता है। अच्छा, मतलब 9 दिए जलाएं, 9 मुखी दिया जलाएं। अच्छा, 9 बाती वाला, 9 मुखी दिया जलाकर और उसके अंदर हनुमान जी का आराधना करिए, बजरंग बाण पढ़िए या हनुमान चालीसा पढ़िए। यदि आप श्रद्धा भाव से शाम के वक्त, रात के वक्त, जब आपके पास समय हो तो उस समय उसको करके चलेंगे तो बहुत अच्छे रहेंगे। लेकिन इसके पीछे छोटा सा प्रयास और भी करना। अच्छा, इसमें तेल होगा, घी होगा, क्या होगा, जो कि भक्त आपसे जो आपकी श्रद्धा हो।
जो आपकी श्रद्धा हो। देसी घी का जलाइए या फिर आप तिल के तेल का भी जला सकते हैं। जैसे देखिए, इसमें कोई संकोच वाली बात नहीं है, सब जो भी उपलब्ध हो, सरसों जो का भी तेल उपलब्ध हो, हो, तिल का तेल हो, घी हो, कुछ भी हो। तो आप कोशिश कीजिए कि आप जो आप जलाएंगे वो एक श्रद्धा भाव के साथ हो। जी, जी। और साथ में जितनी उम्र हो, मान लो किसी की 40 साल उम्र है तो 40 लड्डू ले। अच्छा। 40 लड्डू ले, रात भर उसको पड़े रहने दो हनुमान जी के सामने। बिल्कुल। बस चूहों से ध्यान रखना थोड़ा सा, थोड़ी सी उसकी सेफ्टी भी चाहिए। तो आप किसी टिफिन में भी रख सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, या फिर आपके पास ऐसे हो कि चूहे नहीं आते तो उस 40 हो, किसी की उम्र 42 साल है तो 42 लड्डू लीजिए। ऐसे लड्डू रखने हैं जहाँ पर किसी प्रकार से उसका नुकसान बिल्कुल ना हो। अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद क्या करिए, अगले दिन सुबह उठिए, उस प्रसाद को वितरण करना है। जितना वितरण हो गया बहुत अच्छी बात है, बाकी बचे हुए लड्डू गाय को खिला दीजिए। खुद नहीं खाना है, ग्रहण कीजिए, प्रसाद को ग्रहण करिए, स्वयं भी खाइए, परिवार में भी बांटिए, जो आपको मिल जाए उसको श्रद्धा भाव के साथ बांटिए और श्रद्धा भाव के साथ गाय को खिला दीजिए। अच्छा। ईश्वरीय कृपा होने की संभावना, इस दिन उपाय करेंगे तो आपके ऊपर 100% इस मुक्ति, ऋण मुक्ति का एक समाधान आपको हो सकता है। यानी कि ये नरक चतुर्दशी को, ये नरक चतुर्दशी और अगले दिन, अगले के दिन, हाँ जी, दिवाली के दिन आप बांटिए और गाय को खिलाइए। गाय को खिलाएंगे, खुद खाएंगे, परिवार में बांटेंगे, क्योंकि आजकल आधुनिक समय के अंदर हर एक व्यक्ति सोचता है कि प्रसाद मिल रहा है, क्यों दे रहे हैं, क्या कारण है। तो इसमें बेहिचक होकर जो व्यक्ति खुशी के साथ श्रद्धा भाव से ले उसको दीजिए, बाकी आप गाय को खिला दीजिए। और गाय को खिलाते समय यही भाव रखिए कि जो मैंने इस ऋण मुक्ति का मैंने एक जो उपाय किया है, तो उसके अंदर मेरा कर्ज उतारने में मेरा संयोग करें। अच्छा, और ये शाम को पूजा करनी है या फिर नहीं, ये रात को करनी है। रात? हाँ जी, रात को मतलब रात को जब मर्जी करिए, 8-9 बजे के बाद। 8 बजे करिए, 9 बजे करिए, 10 बजे करिए, 12 बजे करिए। अच्छा। जब आपके पास उचित समय हो, क्योंकि उस टाइम आप जो भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, कोई ऐसी डिस्टर्बेंस ना हो कि हम वहाँ पर उसने जो एक दिनचर्या के अंदर ना रहें। कहीं कि समर्पण जो होगा वो आपका जो एक फिक्स टाइम है वो हनुमान जी के प्रति होना चाहिए। मतलब पूरी शांति से, दिनचर्या के श्रद्धा भाव से करके चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि ऋण मुक्ति एक मानव जीवन के अंदर बहुत कुछ हमारे को घटनाएं करवाता भी है, मजबूर भी कराता है। तो ये निवारण है, श्रद्धा और भाव आपकी करेगी। और जितने भी सदस्य हैं उनको दिवाली की, नरक चतुर्दशी की, छोटी दिवाली की अनेक अनेक शुभकामनाएं। जी जी। तो चूँकि ऋण मुक्ति के लिए बहुत सारी जिज्ञासाएं सामने आती भी हैं जी, कि हम परेशान हैं, कुछ लोगों के पास तो बहुत कर्ज है, ऐसा बहुत। ये कर देखिए। एक उपाय मैं और बता देता हूँ। हाँ जी जी, बताइए। यदि आप लक्ष्मी माँ को श्रद्धा और भाव से कनेर के फूल अर्पण करने शुरू कर दीजिए। अच्छा। तो माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आप पर जरूर। कनेर का जो सफ़ेद फूल होता है, सफ़ेद फूल होते हैं, उनको स्वीकार होगा, सुख समृद्धि आएगी। और यदि उस दिन फ्राइडे मिल जाए, आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, फ्राइडे वाले दिन कर देख लीजिए, बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। क्योंकि हमारे माता जी कहा करती थी, अच्छा। कहते हैं दिन बड़ा नहीं होता है, त्योहार बड़ा होता है। तो उस त्योहार की मान्यता ये है कि उस दिन आप करना शुरू कर दीजिए, आप हर शुक्रवार को चढ़ाइए। तो प्रभु ने चाहा तो लक्ष्मी जी का आगमन होगा। लेकिन लक्ष्मी जी का आगमन तब होगा, मैं बार बार कहता हूँ, भगवान को धन्यवाद करना मत भूलिएगा, लक्ष्मी माँ को धन्यवाद मत करिए भूलिएगा। यदि ये थैंक यू की आदत होगी, धन्यवाद करने की आदत होगी, तो चीज़ें स्वयं आपके चलकर आएंगी, ऐसा मेरा मानना है। जी जी जी। नहीं, बहुत बढ़िया आपने उपाय बताया है। रात्रि के प्रहर में 8-9 बजे के बाद जब आपको बिल्कुल शांति उस वक्त होती भी है, आप सभी कार्यों से निवृत्त हो जाते हैं जी, मन मिजाज आपका शांत होता है, उसमें हनुमान जी के सामने बैठ जाइए, ये 9 मुखी दीपक जला लीजिए किसी भी तेल का, और उसके बाद वहाँ लड्डू कितना बताया आपने? जितनी उम्र होगी उतने लड्डू। अच्छा। मान लो किसी की 36 साल है तो 36 लड्डू लीजिए, किसी की 55 साल है 55 लड्डू लीजिए, और फिर गाय को खिलाइए। यदि मान लो वो भी नहीं ले सकते तो फिर उसका 10वां हिस्सा ले लें। ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, लेकिन जो हमारे को बताया गया है या इस प्रकार की मान्यता है कि जितने लड्डू आप, जितनी उम्र है उतने आप लड्डू ले लें।
उम्र के हिसाब से। उम्र के हिसाब से। बाकी श्रद्धा और भाव को जोड़ दीजिए और आपकी ये जो दिवाली होगी ये खुशियाँ भरी होगी जी। ऐसा मेरा मानना। नहीं, बहुत बढ़िया। और चूँकि आज तो आपसे मेरी मुलाकात हुई जी, तो आपने सबसे पहले यही कहा कि लोगों से बातचीत होती है तो एक चीज़ मुझे आहत करती है कि लोग हनुमान चालीसा तो पढ़ते हैं लेकिन घर में माता पिता बुज़ुर्गों के प्रति उनका भाव थोड़ा ठीक करना होगा और ज़्यादा उनके प्रति, क्योंकि सबसे बड़ी पूजा तो यही है, सबसे बड़ी पूजा ये है। और मातृ पितृ देवो भव ये कहा भी गया है, मातृ देवो भव पितृ देवो भव ये कहा गया है। तो सबसे पहले आप यहाँ से शुरुआत कीजिए। और मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है ये सुन करके जब कोई बताता है कि ये नवग्रहों को ठीक करने के लिए आप इधर उधर जो भागते हैं, पहले अपने दिनचर्या अपने दैनिक जीवन में अपने रिश्तों को सुधारिए, ये सारे ग्रह तो खुद ही अनुकूल हो जाएंगे। नहीं, मैं थोड़ा सा एक और जानूंगा। मैंने कई बार महसूस किया कि मेरे को लोग फ़ोन करते हैं कि हमारा बॉस ये करता है। आप बॉस को अपना जो कार्य दिया गया है यदि आप उसको पूरा करेंगे, बॉस हमेशा आपके बारे सोचेगा और बॉस के बारे में आपने सोचना है। उस संस्था के अंदर जो काम कर रहे हैं उसके बारे में सोचना चालू कर देंगे तो फिर जो एक मुटाव होता है मालिक और एम्प्लॉयर के प्रति, वो आपके स्वभाव में भी बदलाव जरूर आएगा। बिल्कुल। और शुरुआती दौर में आपको लगता है कि हम अच्छा कर रहे हैं फिर भी बॉस ही ऐसा है कि मेरे प्रति ऐसा भाव रखता है, तो उसमें भी सुधार आएगा। यदि किसी के बॉस नहीं सुधरता तो आप मेरे से उपाय लीजिए। बॉस पति पत्नी के रिश्ते ठीक करने हो तो एक बॉस सुधारने वाला उपाय बताई दीजिए। कुछ नहीं, वो गुप्त होता है। अच्छा, और इसका विशेष दिन होता है। बॉस मैं बता दूं, पति पत्नी को सुधारने के लिए उपाय है। बॉस के साथ सुधारने का मतलब रिश्ते सुधारने के लिए हमने देखो, पति को सुधारने के लिए नहीं देखो, सास बहू के बीच रिश्ते सुधारने के लिए मैं कहता हूँ उसमें मिठास लाने के लिए, व्यवहार में बदलाव करने के लिए। और उसके अंदर क्या होगा, यदि आपके पति पत्नी के बीच में कुछ रिश्ते कड़वाहट दे रहे हैं तो मेरे से आप उपाय लीजिए। दूसरा, यदि आपके बॉस और आपके बीच में मनमुटाव है किसी कारण से, तो उसके लिए भी उपाय आपको मिल सकता है, लेकिन वो उपाय मंगलवार को मिलेगा। उसका एक दिन निश्चित है। अच्छा, मंगल को ही मंगल को ही मिलता है। और दूसरा, यदि ऐसा भी होता है कि बहन भाई का रिश्ता हो, सास बहू का रिश्ता हो, या फिर किसी अन्य रिश्ता हो, पड़ोसी भी तंग करता है, तो उसका जितनी रेमेडीज है ना वो सिर्फ मंगलवार को मिल सकते हैं, क्योंकि उस दिन जो ऊर्जा होती है वो भगवान बजरंग बली की होती है। तो मैंने कम से कम अपने मैं लाइव प्रोग्राम देने से पहले लगभग मेरे से 150 लोग डेली मेरे से बात करते हैं, या जो उपाय बचते हैं तो मंगलवार वाले दिन ही इसका निवारण है। अच्छा। यदि उसका निवारण चाहिए तो आप मेरे स्वागत रहेगा, आपको फ़ोन नंबर आपको मिलेगा। बस जितने भी सदस्य इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, ये उपाय सुबह 6 बजे से लेकर और शाम को 5:45 बजे के बीच में ही किया जा सकता है, क्योंकि हमने रिश्तों को संभालना है, व्यवहार को संभालना है। हमने किसी और चीज़ को नहीं, ताकि रिश्ते हमारे अच्छे हों, व्यवहारिक हों, तो हम ये उपाय करके चलें। जी हाँ जी। और तभी जीवन में शांति और खुशहाली, क्योंकि मेन है कि आपके बीच में कोई सास बहू का झगड़ा है या कुछ ऐसा मनमुटाव है तो एक माँ का प्यार हो जाए, नहीं तो 40 to 60% तो उसमें सुधार आने की संभावना जरूर होगी। बाकी खुद का भी प्रयत्न है तो वो उसके अंदर सुधार होने की संभावना काफ़ी होगी। तो आप मंगलवार को कभी आपसे मुलाकात हुई? बिल्कुल। और तब तक आप नरक चतुर्दशी को ये सारे उपाय कीजिए। हाँ जी, नरक चतुर्दशी की उपाय करिए और प्रभु की असीम कृपा होगी। मंगलवार को यदि आपको रिश्तों की खटास को मिठास में बदलना है तो निजी संपर्क, फ़ोन नंबर जरूर मिलेगा आपको, कीजिएगा। लेकिन एक हाथ जोड़ के निवेदन है, आप कोई भी त्यौहार मनाइए, उस दिन अपने माता पिता के चरण स्पर्श लेना मत भूलिएगा। तो आपके जीवन में जो रिश्ते हैं उनका निर्वहन कीजिए। निश्चित तौर पे आज मुकेश नारंग जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी है और इससे आपका जीवन मंगलमय बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जय श्री राम।